हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उपसर्ग से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो में रुक लेते हैं तो जान लीजिए आप आसानी से कम मैट्रिक के एग्जाम में कम से कम मान लीजिए 2 से 3 नंबर ऑब्जेक्टिव में उठा पाएंगे। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन करवा देंगे। लगभग हमारे पास कितना एक सेकंड रुक जाइए। लगभग हमारे पास 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। किससे? उपसर्ग प्रत्यय से। यदि आप रुक जाते तो एक भी शायद नहीं छूटेगा, लेकिन फिर भी कहते हैं अच्छे से देख लीजिए। लेकिन उससे पहले एक बार हम सिर्फ परिभाषा पढ़ लेते हैं। देख लीजिए प्रत्यय क्या होगा, तो हम बतलाएंगे कहेंगे जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थों में परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यानी जो शब्द रहेगा, जो शब्दांश रहेगा, जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उसके अर्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन लाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, तो हम प्रत्यय से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर इसके बाद एक बार और हम परिभाषा समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है अंतिम में कौन सा प्रत्यय है, तो बतलाएंगे अंतिम में इम प्रत्यय। क्या है? इम। आगे कहता है लिखाई में कौन सा प्रत्यय है, तो बतलाएंगे लिखाई में आई प्रत्यय है। क्या है कि ये शब्द के अंत में जुड़ता है, तो लिख जोड़ आई बराबर क्या हो जाएगा? लिखाई। आगे कहता है गुणवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो बतलाएंगे गुण जोड़ बान बराबर क्या हो जाएगा? गुणवान। तो यहाँ पर बान हो जाएगा। आगे कहता है वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, तो बतलाएंगे वास्तव जोड़ इक बराबर कथी हो जाएगा? वास्तविक। यहाँ पर इक ना हो जाएगा। आगे सुनिए, कहता है झूला शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय? तो बतलाएंगे आ। झूल जोड़ आ बराबर क्या हो जाएगा? झूला। तो ये आ प्रत्यय होगा ना। आगे लिखा हुआ है बुढ़िया शब्द में प्रत्यय है, तो बुढ़िया में ईया होगा। क्या होगा? ईया। आगे सुनिए, कहता है जनता शब्द में प्रत्यय है, तो बतलाएंगे ता। जन जोड़ ता बराबर क्या हो जाएगा? जनता। तो ता ना हो जाएगा। हंसोर शब्द में प्रत्यय है, तो हंस जोड़ ओर बराबर क्या हो जाएगा? हंसोर। यहाँ पर ओर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 9 नंबर में लिखा हुआ है झाड़ू शब्द में प्रत्यय है, तो हम क्या बतलाएंगे? झाड़ू शब्द में ऊ प्रत्यय है। आगे कहता है छलिया शब्द में प्रत्यय है, तो बतलाएंगे ईया। छल जोड़ ईया बराबर क्या हो जाएगा? छलिया। आगे कहता है भगोरा शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो हम बतलाएंगे नहीं, भगोरा शब्द में क्या होगा, तो हम बतलाएंगे गोरा। आगे कहता है गायक शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो हम कथी बतलाएंगे? गायक शब्द में क्या होगा? अको होगा। आगे कहता है समझौता शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो हम बतलाएंगे औता। आगे कहता है दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है, तो बतलाएंगे नीय। दर्शनीय में क्या हो जाएगा? नीय। आगे कहता है गवैया शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो हम बतलाएंगे वैया। आगे कहता है सजावट शब्द में प्रत्यय क्या है, तो हम बतलाएंगे आवट। सजावट में आवट। आगे कहता है खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय क्या है, तो हम बतलाएंगे आरी। आगे कहता है लड़का शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो आका। लड़ जोड़ क्या नहीं, देखिए लिखा हुआ है लड़का शब्द में प्रत्यय क्या होगा? लड़का शब्द में आ का होगा। हमें तो कन्फ्यूजन लगता है, इसको आप देख लीजिएगा या तो फिर अगले कमेंट में हम डाल देंगे कि क्या होगा लड़का शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। इसको हम बाद में बतला देंगे। ठीक है, आगे सुनिए 19 नंबर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लड़ाई शब्द में नहीं, आ का सही ही होगा। ठीक है, नहीं थोड़ा सा अच्छा बाद में हम देखते हैं, अभी कंफर्म ना है। आगे सुनिए, कहता है लड़ाई शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो हम बतलाएंगे आई। उसके बाद लिखा हुआ है लुटिया शब्द में प्रत्यय है, तो हम बतलाएंगे ईया। आगे कहता है फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो हम बतलाएंगे एरा। ठीक है, आगे सुनिए, यहाँ पर क्या होगा? अगर संधि विच्छेद करेंगे तब फूफ जोड़ एरा बराबर फुफेरा न हो जाएगा, तो एरा हो जाएगा। आगे कहता है पढ़ाकू शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो आकू न। आगे कहता है वेदना शब्द में कौन प्रत्यय है, तो बतलाएंगे आना। वेदना में क्या होगा? आना। आगे कहता है देवरानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो बतलाएंगे आनी। आगे कहता है चढ़ाई शब्द, अरे थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा है क्या? आगे कहता है चढ़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है, तो बतलाएंगे आई। आगे लिखा हुआ है लिखावट शब्द में प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा? आवट। आगे कहता है बुढ़ापा शब्द में प्रत्यय होगा, तो पाना हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर होगा आपा। सुनिए, कहता है बुढ़ापा शब्द में क्या होगा, तो बुढ़ जोर आपा। नहीं, यहाँ पर भी कंफ्यूजन है।
आगे सुनिए, कहा ये दोनों को हम कमेंट में डाल देंगे, आप ध्यान से देख लीजिएगा। आगे कहता है होनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो हम बतलाएंगे होनहार शब्द में होन प्रत्यय है। ठीक है, अब चलिए 34 को था ना, 34 के 34 नहीं 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, वो कंप्लीट हो गया। एक बार हम थोड़ा सा परिभाषा की ओर पढ़ लेते कि इसका परिभाषा क्या होगा। ठीक से हम बतलाएंगे, जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग कहते हैं किसको है, तो जो शब्द के पहले जुड़ते हैं और अर्थ में परिवर्तन लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते थे। आगे सुनिए, कहता है प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, अर्थात क्या बतलाएंगे, प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर के बना होता है ना, तो यहाँ पर कहेंगे अर्थात प्रति मतलब साथ में बढ़, साथ क्या लिखा हुआ है, साथ में पर बाद में, यानी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रति मतलब साथ ही में लिखाएगा लेकिन बाद में। अथवा दूसरा कहता है चलने वाले या पीछे चलने वाला। आगे ये सब नहीं ध्यान रखे, छोड़िए, इतना याद रखिएगा कि कोई भी शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। आगे कहता है प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता, इसमें कोई अर्थ नहीं होता अपना। ठीक है, आगे कहता है प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। आगे सुनिए, लिखा हुआ है कृत प्रत्यय केकरा कहते हैं, तो कहेंगे धातु के पीछे लगने वाले को क्या कहते हैं, लिखेंगे धातु के पीछे लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है घबरा में कहता है धातु में आहट प्रत्यय जोड़ने से घबराहट शब्द बनता है। यहाँ आहट कृत प्रत्यय है, यानी यहाँ पर बोलते हैं घबरा धातु में, जैसे में धातु किसको कहते हैं, तो जो भी क्रिया होता है यानी काम होता है, बतलाएंगे जो भी क्रिया होता है उसके मूल रूप को क्या कहते हैं, तो बतलाएंगे धातु न कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, घबरा धातु में आहट प्रत्यय जोड़ने से घबराहट शब्द बनता है। यहाँ आहट कृत प्रत्यय है। आगे सुनिए, लिखा हुआ है कृत प्रत्यय जोड़कर जो शब्द बनते हैं उसे कृदंत कहते हैं। आगे सुनिए, लिखा हुआ है तद्धित प्रत्यय, तो कहेंगे संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अव्यव के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे लोहा में आर लग जाता है तो क्या हो जाता है, लोहार। आगे कहता है मूर्ख में ताल जोड़ देते तो क्या हो जाएगा, मूर्खता। तो यहाँ पार प्रत्यय है, यहाँ पर क्या प्रत्यय हो जाएगा, ता प्रत्यय हो जाएगा। ये दोनों में अब कुछ ऐसे शब्द है जो एक तरफ प्रत्यय है, एक तरफ नया शब्द बनने वाले है और कुछ मूल शब्द है, तब बतलाएंगे। देख लीजिए, यहाँ पर भीड़ शब्द में अंत जुड़ गया तो क्या हो गया, भीरंत। आगे कहता है गुरु शब्द में अब जुड़ गया तो क्या हो गया, गौरव। आगे कहता है चाल शब्द में अक जुड़ गया तो क्या हो गया, चलाक। आगे कहता है घेर शब्द में आ जुड़ गया तो क्या हो गया, घेरा। लड़ शब्द में आई जोड़ दे तो क्या हो गया, लड़ाई। टिक शब्द में आउ जोड़ दे तो क्या हो गया, टिकाऊ। आगे कहता है चिकना में आहट जोड़ दिए तो क्या हो गया, चिकनाहट। लिख में आवट जोड़ दिए तो क्या हो गया, लिखावट। आगे कहता है खेल में आरी जोड़ दिए तो क्या हो गया, खिलाड़ी। आगे देखिए, लिखा हुआ है नाक शब्द में एल जोड़ दिए तो क्या हो गया, नकेल। आगे कहता है क्या कहता है गा शब्द से बना प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो गवैया। और इसका नया शब्द क्या वैया ना हो जाएगा। फिर से सुनिए, कहते गा उपसर्ग से बना नहीं, गा मूल शब्द, गा ना लिखा हुआ तो बतलाएंगे गा मूल शब्द से बना शब्द क्या हो, उसका नया शब्द क्या होगा, तो नकेल। यहाँ पर उपसर्ग क्या लगा, तो एल। ठीक है, आगे कहता है गा उपसर्ग से गवैया, उसके बाद कस से औटी, कसौटी में क्या होगा, कस जोड़ औटी बराबर कसौटी, तो यहाँ औटी बोल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी अपना समझ जाएगा, कस होता है। आगे कहता है धन उपसर्ग से बना शब्द होता बतलाएंगे धनवान। आगे कहता है भाग शब्द में ओरा लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, भगोरा। ठीक है, इसी तरह अपना ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है।